नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिस चीज़ का आपको बहुत ही लंबे समय से इंतजार था वो फाइनली अपडेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझे टाइम एंड अगेन यही पूछते रहे हैं कि सर जो एचपी का पीएचडी का डायरेक्ट एडमिशन है वो कब आएगा। और मैंने आपको हमेशा यही बात बताई है कि जुलाई और अगस्त का वेट कर लीजिए, उसी के बीच ये कहीं ना कहीं अनाउंस करते हैं जो डायरेक्ट एडमिशन होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो इंतजार की घड़ियाँ थी वो फाइनली खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि एचपीयू ने फाइनली जो डायरेक्ट एडमिशन नोटिस है वो जारी कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, ये डायरेक्ट एडमिशन होगा पीएचडी का, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट होगा, जैसे कि मैंने बताया था। प्योरली विदाउट एंट्रेंस टेस्ट होगा, इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका नेट क्लियर है, जीआरएफ है या फिर कोई और एग्ज़ाम है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, तो फिर आप जो है इसके लिए डायरेक्ट अपीयर हो सकते हैं। इसमें आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। पूरी वीडियो में हम बात करेंगे क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहने वाली हैं, नंबर ऑफ सीट्स क्या है, कितने डिपार्टमेंट में और टोटल कितने डिपार्टमेंट है, पूरी जानकारी करेंगे हम। एप्लीकेशन फ़ी की भी जिक्र करेंगे कि कितनी एप्लीकेशन फ़ी है, इसके अलावा किस तरीके से आपको अप्लाई करना है और क्या क्या डेट्स रहने वाली हैं इंपॉर्टेंट्स, पूरी जानकारी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, अच्छी लगे तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, समय ना वेस्ट करते हुए सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, ये आप अपने सामने एडमिशन नोटिस देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की तरफ से आया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट एडमिशन। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट एडमिशन विदाउट एंट्रेंस टेस्ट टू पीएचडी प्रोग्राम for the session 2022-23 in the university teaching departments institutes are invited from the eligible candidates who have qualified UGC NET JRF, UGC CSIR NET JRF Inspire, Rajiv Gandhi Fellowship, Maulana Azad Fellowship, awardees of Teacher Fellowship sponsored by ICSSR, DBT, JRF, ICMR or any other department of Government of India. In case seats remain vacant, an entrance test will be conducted for admission to PhD program in December 2022. Notification to this effect will be issued subsequently and will be available on the university website, that is hpu.niv.ac.in. ठीक है, तो दोस्तों ऐसा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन बुलाए गए हैं डायरेक्ट एडमिशन के लिए, विदाउट एंट्रेंस टेस्ट के लिए, पीएचडी प्रोग्राम 2022-23 के लिए यूनिवर्सिटी टीचिंग डिपार्टमेंट्स में, इंस्टीट्यूट्स में, फॉर दोज हु आर एलिजिबल। जी हाँ, एलिजिबल कौन है? यूजीसी नेट जेआरएफ, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ, इंस्पायर, राजीव गांधी फेलोशिप, मौलाना आजाद फेलोशिप, अवार्डीज ऑफ टीचर फेलोशिप स्पॉन्सर्ड बाय आईसीएसएसआर, डीबीटी, जेआरएफ, आईसीएमआर और एनी अदर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट है, कोई भी चीज़ आपने क्वालिफाई करी हुई है, वेदर वो यूजीसी नेट जेआरएफ है, यूजीसी सीएसआईआर जेआरएफ है, इंस्पायर है, राजीव गांधी फेलोशिप है, मौलाना आज़ाद फेलोशिप है, अवार्डीज ऑफ टीचर फेलोशिप है स्पॉन्सर्ड बाय आईसीसीआर, डीबीटी जीआरएफ है, आईसीएमआर है, या फिर कोई भी डिपार्टमेंट से कोई भी आपके पास अगर स्कॉलरशिप है, कोई भी अगर आपके पास फेलोशिप अवेलेबल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए इसमें से भी सीटें कुछ खाली रह जाती हैं, तो एक एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा पीएचडी के एडमिशन के लिए दिसंबर 2022 में, जो कि लास्ट टाइम भी हुआ था, आपको पता है वो लेट हुआ था, हालांकि वो फरवरी में हुआ था, जाके लेट हो गया था, लेकिन इस बार वो दिसंबर में करवाया जाएगा अगर सीटें वेकेंट रह जाती हैं। उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो यूनिवर्सिटी बाद में अवेलेबल करवा देगी अगर कुछ सीटें खाली रह जाती हैं, जो कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी जाएंगी। ठीक है, आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट हो जाने चाहिए 10 तारीख से पहले, जो 10 अगस्त है उसके पहले आपके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आना चाहिए। और कोई भी अगर मान लीजिए आपने जो कैटेगरी एक बार फिल कर दी है उसको जो है चेंज नहीं किया जाएगा। अगर एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट निकल गई उसके बाद कैटेगरी को चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो कैटेगरी चेंज ऑफ कैटेगरी इज नॉट अलाउड आफ्टर द यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फॉर्म आर कंप्लीटेड। ओके, अब एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं दोस्तों। एलिजिबिलिटी ये है कि आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए, जो ऑब्वियसली आपके पास होगी ही। उसके अलावा प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, जो कि ये मास्टर या प्रोफेशनल डिग्री जो भी मास्टर डिग्री के लेवल की होनी चाहिए, जिसमें आपके कम से कम 55% मार्क्स होने चाहिए, या फिर ग्रेड बी होना चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पे। ठीक है, ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है, कहीं से भी आपने की है वो ज़्यादा फर्क नहीं करता है, लेकिन आपके पास मास्टर डिग्री और फिर आपके पास ग्रेड बी होना चाहिए यूजीसी 7 पॉइंट स्केल पे। ठीक है, इसके अलावा 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी, 55% से 50% दी जाएगी जिनको भी मिलती है, जैसे SC ST या फिर PWD कैंडिडेट्स को। ठीक है, उनको मिलेगी, या फिर जिन्होंने मास्टर डिग्री अपनी 1991 से पहले की हुई है, 19 सितंबर 1991 से जिन्होंने अपनी मास्टर डिग्री पहले से की हुई है, उनको भी 5% की रिलैक्सेशन दी जाएगी। ठीक है, नाउ द पोजीशन ऑफ सीट्स अवेलेबल फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन वेरियस डिपार्टमेंट्स इज एज अंडर। ठीक है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट में कितनी सीट है उसकी डिस्कशन कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में टोटल 9 सीट्स हैं, जो कि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 4 हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 हैं और फिजिकल केमिस्ट्री में 3 हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में टोटल 7 सीट्स हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स में टोटल 12 सीट्स हैं, जिसमें से एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में 8 हैं, थियोरेटिकल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स में 3 है, न्यूक्लियर फिजिक्स एंड न्यूक्लियर एस्ट्रोफिजिक्स में 1 है। उसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस में पीएचडी बॉटनी के लिए 6 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस में जूलॉजी के लिए 8 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में 11 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस में 10 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में 8 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में 8 सीट हैं। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी में 13 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में 3 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स में 6 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में 7 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ परफॉर्मिंग साइंस में मीन्स पीएचडी म्यूजिक में 4 सीट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीएचडी जर्नलिज्म में 5 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में 4 सीटें हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क में सोशियोलॉजी के लिए 3 सीटें हैं और सोशल वर्क के लिए 1 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ लॉज में 5 सीट्स हैं, साइकोलॉजी में 2 सीटें हैं, पीएचडी टूरिज्म में 1 सीट है, पीएचडी मैनेजमेंट में 6 सीटें हैं, पीएचडी पॉलिटिकल साइंस में 1 है, पीएचडी एजुकेशन में 32 सीट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पीएचडी एजुकेशन में टोटल 32 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन में 7 सीट्स हैं, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिन में 3 सीट्स हैं। तो ये सारी सीट्स हैं। ठीक है, स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द कंसर्न डिपार्टमेंट। अगर किस डिपार्टमेंट में किस टॉपिक पे जो है रिसर्च की जा रही है, इसके लिए आप कंसर्न डिपार्टमेंट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो भी नंबर ऑफ सीट्स हैं ये टेंटेटिव है, मतलब ये तो ये जो सीटें हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा डिसीजन रिगार्डिंग सुपरन्यूमेनरी सीट इफ एनी मे बी सब्जेक्ट टू द फाइनल आउटकम ऑफ द डिसीजन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अगर कोई सुपरन्यूमेनरी सीट क्रिएट करनी है तो फिर वो डिपार्टमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ही डिस्कस करेगा उसके बारे में। ठीक है, और डायरेक्ट एडमिशन टू पीएचडी कोर्स अंडर इंस्पायर द कैंडिडेट मस्ट बी इंस्पायर जीआरएफ विद फाइनल जीआरएफ अवार्ड लेटर। अगर आप इंस्पायर के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर आपके पास फाइनल जीआरएफ अवार्ड लेटर भी होना चाहिए इंस्पायर जीआरएफ की ओर से। ठीक है, इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई भी कंसर्न है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज आप जो ये नंबर दिया गया है यहाँ पे 017728333648, इस पे 10 से 5 बजे के बीच आप कॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो यही अपडेट है। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो फिर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की अपडेट आपको हमारे चैनल पे रेगुलर बेसिस पे मिलती रहती हैं। नई वीडियो लेकर जल्दी आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ ग्रेट डे।